नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाऊंगा बहुत ही सिंपल तरीके से। और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेते हैं तो कभी भी एलसीएम और एचसीएफ निकालने में गलतियां नहीं करेंगे। ऐसी टेक्निक बताऊंगा कि कभी भी एलसीएम और एचसीएफ में तो कभी भी गलती नहीं होगी। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम सीखने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर से देखें। पूरा जरूर से आपको देखना ही चाहिए इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो में ये जो वीडियो है बहुत ज्यादा स्पेशल है। चलिए शुरू करते हैं। यहां पर देखिए सबसे पहला जो सवाल है इसमें हम सीखेंगे एलसीएम निकालना। दूसरा जो सवाल है इसमें हम निकालेंगे एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने की एक बहुत ही शानदार विधि मैं आपके लिए बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, एचसीएफ की बहुत ही शानदार विधि है, वो आपको समझ में आ जाएगी। पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहां पर देखिए एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना है, जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उनको एक साइड लिख लो पूरा। तो हम लिख लेते हैं, देखिए क्या है 40, ठीक है, फिर इसके बाद में है 48, ठीक है, फिर इसके बाद में है 30। क्लियर, यही संख्याएं हैं। अब हमें क्या करना है, एक लाइन खींचना है सीधे इस तरीके से और दूसरी लाइन खींचना है सीधे इस तरीके से। ठीक है, दो लाइनें खींच ली। अब क्या करना है, हमें छोटी से छोटी संख्या से भाग लगाना है। इनमें से कोई एक संख्या भले ही डिवाइड हो। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से लगा देते हैं। 2 से लगाएंगे तो देखिए 2 दूनी 4 और 0। ठीक है, फिर यहाँ पर लगाएंगे तो 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। ठीक है, फिर 2 एकम 2, 1 बचेगा, यहाँ पर हो जाएंगे 10, तो 2 पंजे 10। ठीक है, फिर से एक लाइन खींचेंगे। अब देखिए यहाँ पर फिर से 2 से चला जाएगा तो फिर 2 से भाग लगाएंगे। ठीक है, 2 एकम 2 और 0। क्लियर, फिर इसके बाद में 2 एकम 2, ठीक है, और 2 दूनी 4। क्लियर, फिर यहाँ पर 15 में तो जाएगा नहीं, तो 15 को ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में फिर से 2 से ही लगाएंगे। यहाँ पर 2 पंजे 10, ठीक, यहाँ पर 12 है तो 2 छिंग 12, यहाँ पर 15 है तो 15 को ऐसे ही लिखेंगे। फिर से एक बार 2 से ही लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, 5 में नहीं जाएगा, 5 को ऐसे ही छोड़ दो। 2 तिया के 6, ठीक है, 15 में नहीं जाएगा, 15 को ऐसे ही छोड़ दो। अब देखिए यहाँ पर अब 3 से लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए 5 ऐसा ही रह जाएगा। ठीक है, 3 एकम 3 और यहाँ पर 3 5 15। ठीक है, फिर से एक लाइन खींचेंगे। अब यहाँ पर 5 है तो हम 5 से लगा देंगे, 5 एकम 5 और ये वाला 1 और ये 5 एकम 5। क्लियर, तो ये जो सवाल है अब हमारा पूरा हो चुका है। लेकिन आंसर कहाँ है, आंसर हमें निकालना पड़ेगा। तो आंसर कैसे निकलेगा, यहाँ पर जो संख्याएं आई हैं इन सभी का गुणा हमें करना पड़ेगा, तब हमारा आंसर निकलेगा। ठीक है, एलसीएम निकालना बहुत आसान होता है, दिक्कत आती है एचसीएफ में। तो एचसीएफ की एक बहुत शानदार विधि मैं आपको बताऊंगा, तो ध्यान रखिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार 2 है, तो लिख लेते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार 2 हो गया। फिर इसके बाद में 3 है और 5 है, तो गुणा 3 और गुणा 5। क्लियर, चलिए अब गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, तो इतनी संख्या को गुणा करने के बाद में कितना आया है, 16 आ गया। क्लियर, फिर गुणा 5 तिया यहाँ पर 15। ठीक है, या फिर 16 तिया 48 कर लेते हैं और 5 यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, तो 16 तिया 48, तो ये हो गया 48 और गुणा यहाँ पर 5। ठीक है, 5 अट्ठे 40 की 0 हासिल 4, 5 चौको 20 और 4 24, यानी कि 240। ये जो है आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो इन संख्याओं का जो एलसीएम आया है वो कितना आया है, 240 आ गया है। तो देखिए कितना सिंपल था। चलिए अब हमारा जो मेन सवाल है, यानी कि एचसीएफ हमें कैसे निकालना है, वो अब हम सीखने वाले हैं। तो चलिए इसको साफ कर देते हैं। और एचसीएफ निकालने की मैं बहुत ही शानदार विधि अब आपके लिए लेकर आया हूं, तो अब हम उसको सीखेंगे। ठीक है, तो इसको साफ कर देते हैं और बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। ठीक है, तो 2 संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं को पहले तो हम लिख लेते हैं भाई, 20 और 48। ठीक है, इनका हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि इन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है। तो आप मुझे बताइए बड़ी संख्या कौन सी है, 48 यानी कि 48। ये संख्या क्या है, बड़ी है। ठीक है,
ये बड़ी संख्या है। तो हमें क्या करना है, हमें छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग लगाना है, और भाग भी कैसे लगाना है उसको भी समझिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं 48, ठीक है। 48 में हमें क्या करना है, 48 में हमें भाग लगाना है काय से, 20 से। तो 20 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। क्लियर। तो चलिए 20 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 48 से ज़्यादा ना हो और 48 के बराबर आ जाए, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 20 तीय 60। तो 60 ज़्यादा हो जाएगा, 20 दूनी 40, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 दूनी 40। क्लियर। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको घटाना है। तो 48 में से 40 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर शेषफल बच गया। हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए, ठीक है। कब तक डिवाइड करना है, जब तक शेषफल 0 ना आ जाए, ठीक है। तो अब जो शेषफल बचा था, इस शेषफल से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 20 को उठा लीजिए यहाँ पर। क्लियर। चलिए अब इसको डिवाइड करिए। तो यहाँ पर अब हम 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि या तो 20 आए या 20 से कम आए, 20 से ज़्यादा ना आए। तो 8 कम 8, 8 दूनी 16, 8 तीय 24, तो 24 तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी 8 दूनी 16। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 16। इसको फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। अब फिर से 4 बच गया, ठीक है। अब 4 बच गया तो हमें क्या करना है, शेषफल बचाना नहीं है, हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक शेषफल हमारा 0 ना आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो 8 है, ये वाला 8, अब इस 8 को हम डिवाइड करेंगे 4 से। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 8 आ जाए, 4 दूनी 8, 2 बार में कितना आ गया हमारा, 8 आ गया। अब यहाँ पर 8 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, यानी शेषफल हमारा 0 आ गया। तो अब हमारा आंसर कौन सा है, हमारा आंसर है 4। जिस संख्या से हमने लास्ट बार डिवाइड किया था वही हमारा आंसर होता है। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से हमारा यहाँ पर HCF निकल के आ गया। इन दोनों संख्याओं का HCF क्या है, 4 है। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल और समझाऊंगा ताकि आपको और भी अच्छे से ये समझ में आ जाए, क्योंकि ये थोड़ी सी डिफिकल्ट विधि है तो आसानी से समझ में नहीं आती है। तो एक सवाल और करेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब मान लीजिए हमें 15 यानी कि 15 और 48, ठीक है, 15 और 48 का हमें HCF निकालना है। तो क्या करेंगे, बड़ी संख्या देखेंगे, बड़ी संख्या 48, तो बड़ी संख्या हमने यहाँ पर लिख दी। अब बड़ी संख्या में हम भाग लगाएंगे काय से, 15 से। तो 15 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 48 आ जाए। तो चलिए पढ़ दें, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तीय 45, 15 चौको 60। तो 60 तो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 15 तिया 45, 3 बार में कितना आ रहा है, 45। तो ये हमने लिख दिया 45, ठीक है। अब क्या करना है, हमें यहाँ पर इसको घटाना है। तो 8 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, 4 में से 4 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर शेषफल बच गया, हमें शेषफल नहीं बचाना है, हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। तो 3 बच गया, तो 15 को इधर ले आओ, ये आ गया हमारा 15, ठीक है। अब 3 का भाग 15 में कितनी बार पहाड़ा पढ़ें कि 15 आ जाए या 15 से कम आए, लेकिन 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 5 बार में कितना आ गया है, 15 आ गया है। तो अब काटेंगे तो 15 में 15 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, यानी हमारा यहाँ पर 0 0 आ गया शेषफल, शेषफल कुछ भी नहीं बचा। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, यहाँ पर जो 3 है यही हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आप जो है LCM और HCF निकाल सकते हैं। आशा है दोस्तों HCF निकालने की जो विधि है वो आपको समझ में आ ही गई होगी, और LCM निकालना तो वैसे ही आसान होता है। दोस्तों इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि हमारे चैनल पर कक्षा 10वीं की संपूर्ण तैयारी करवाई जा रही है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको क्या करना है, चैनल पर जाना है, प्लेलिस्ट पर जाना है, प्लेलिस्ट में आप जाकर देखेंगे 10th क्लास की सारी प्लेलिस्ट आपको वहां पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।